33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव, जिनको दुनिया का कोई ठाठ, दुनिया का कोई आडंबर, दुनिया का कोई दिखावा पसंद ही नहीं आता। शिव जी को अगर प्रिय लगता है, भगवान शंकर को अगर प्रियता है, तो शायद शिव जी को सत्यम शिवम सुंदरम कहा। जहां सत्य बसता है वहां शिव जी का निवास होता है, भगवान शंकर का निवास होता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि सत्य में ही शिव है। और उसको ढूंढने जाने के लिए कहीं पर भी जरूरत नहीं है। यदि आपको शंकर को ढूंढना है, शिव को ढूंढना है, तो आपको कहीं नहीं जाना। कुछ देर मौन होकर एकांत में आप शिव नाम को पुकारना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, आप जब भीतर से पुकारोगे, अंदर से पुकारना प्रारंभ करोगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके अंदर ही शिव का दर्शन एक ना एक दिन बाबा भोलेनाथ जरूर करा देते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हतो छड़ी नामे कटी जागी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हतो छड़ी नामे कटी जागी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? वो कौन सा दिन है जिस दिन को बेकार माना जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बेकार दिन उस दिन माना जाता है जिस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो और आपके मुख पर भगवान का नाम ना हो। आप यदि मुस्कुरा रहे हो, आपके चेहरे पर हंसी है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और आपके मुख पर भगवान शिव का नाम है, हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, श्री विठ्ठल, रुक्माई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, या किसी भी रूप में भगवान का कोई भी नाम यदि आपके मुख पर है और आपके चेहरे पर यदि कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो,
कितना भी चिंता, कितना भी टेंशन और उसके बाद भी तुम्हारा चेहरे पर अगर स्माइल है, मुस्कुराहट है, तो समझ लेना कि आज आप सबसे ज्यादा शिव के करीब में हो। क्योंकि दिन ही बेकार वो माना गया है जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ना हो, कोई हंसी ना हो। आपके चेहरे की प्रसन्नता भगवान के करीब में लेकर जाती है। एक बात का स्मरण रखिएगा, मैया यशोदा जी ने श्रीमद् भागवत कथा में आपने श्रवण किया होगा, भागवत जी में आपने सुना होगा कि मैया यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण पर छड़ी उठा ली थी। ताई के बाद अगर बेटी भी मायके आए और रोती रोती आए तो बाप को भी चिंता लगती है, बाप को चिंता व्यापती है, पिता को टेंशन रहता है। अच्छा घर देखा, अच्छा परिवार देखा, अच्छी खुशियां देखी, उसके बाद भी बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। तो शिव के पास में जाओ, भगवान शंकर के करीब में जाओ, शिव जी के नजदीक में जाओ, देवाधिदेव महादेव के पास में जाओ, तो चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता। और तो और हमने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पहले भी आपको कहा, आप एक लोटा जल शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। आप भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को अगर एक पुष्प भी समर्पित नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर में भी अगर प्रवेश नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी, भगवान शिव के द्वार पर मंदिर में भी अगर नहीं जा सकते, तो पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं बेजापुर की इस पवित्र भूमि पर कि शिव के मंदिर भी ना जा सको तो शंकर के मंदिर के सामने से जब निकलो तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकल जाना, तो भी शिव करुणा कर देते हैं, शिव कृपा कर देते हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकले, थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकलोगे शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है, शिव कृपा सागर है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। बेजापुर की इस कथा का नाम बेलपत्र शिव पुराण दिया। उसका कारण एक ये भी रहा कि आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है। आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है, और श्रावण के महीने में जब आप और हम प्रवेश करें तो आपको और हमको ये मालूम होना चाहिए कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। संचेती परिवार आज जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करा है, मैं संचेती परिवार को तो बधाई देता ही हूँ, साथ में संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज
गुप्त नवरात्रे के पहले दिन से ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए और उसमें भी जो आषाढ़ महीने का जो नवरात्रा आता है, जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। और आज वही नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे से ये शिव कथा संचेती परिवार में प्रारंभ हुई। और उसमें परिवार को तो साधुता है, पर साथ में बेजापुर वालों के भी कोई 2 लोटे जल का कमाल है, ये पक्का है। हम जब कल विशाल जी के घर पहुंचे तो वहां पर माता जी कह रही थी विशाल जी की कि गुरुजी 25 साल से शंकर जी की आराधना कर रही हूं और उसका फल आज प्राप्त हुआ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं माता जी, बहुत बहुत साधुता है। पुण्य है आपके ससुर के, सास के, और पुण्य है आपके पूर्वजों के, आपके, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके माध्यम से ये संपूर्ण बेजापुर वालों को श्रवण करने का सौभाग्य है। और वो भी इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर एक बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता शिव महापुराण के प्रारंभ ही बता देता है। आप जितना जितना भगवान की भक्ति में, जितना जितना भगवान के भजन में, जितना जितना भगवान के नाम में, जितना जितना भगवान के स्मरण में इस जिह्वा को, इस शरीर को, इस मन को लगाएं, करो कोई अच्छा कर्म जीवन में। और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। रहो परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो तो कह देना सीवर वाले महाराज ने मना करा, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। कोई तुमसे कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जाओ तो मना कर देना, हमारे बस की बात नहीं है तीर्थ में बैठना। कोई तुमसे कहे किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, साधक बन जाओ, उपासक बन जाओ, मना कर देना, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है शंकर का एक तत्व अपने भीतर धारण करो। शिव जी अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, शिव जी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं
जो अपने पूरी विथ फैमिली पूजाते हैं को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री गणेश जी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री कार्तिकेय बाबा को भी पूजा जाता है, जिनकी बहुएं रिद्धि सिद्धि भी पूजा जाती है, जिनकी बेटी अशोक सुंदरी भी पूजा जाती है, जिनकी कन्याएं जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव भी पूजा जाती है, जिनके पोते शुभ और लाभ पूजा जाते हैं, जिनके परपोते अमोद और प्रमोद पूजा जाते हैं। जरा विचार करिएगा कि 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय में, आनंद में जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। केवल शिव। और आज का व्यक्ति बाहर एंजॉय करने का तरीका ढूंढता है। मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, वहां ऐसा करने जाऊंगा, वहां मुझे खुशी मिलेगी। पत्नी को छोड़ दो घर में, पत्नी रह गई घर में, चलेगा दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, और मालूम पड़े कि वहां करा क्या, थोड़ा सा नशे का पान करा, कमरे में पड़े रहे और शुद्धि चली गई। दोस्तों ने विचार करा, पैसा लाया था खत्म हो गया, होटल वालों ने कहा चलो समाप्त हुआ पैसा, तुम भी बाहर निकलो, चलो यहाँ से, और निकाल दिया। अगर एंजॉय करना है, मेरे शिव जी कहते हैं अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ शंकर भगवान विराजमान है, अपने बच्चों के साथ शिव जी विराजमान है, अपने परिवार के साथ शंकर भगवान विराजमान है। शिव जी कहना चाहते हैं कि अपनों के साथ में रहकर जो